वृंदावन की कुछ ऐसी महिमा है कि वृंदावन में जाकर के भक्ति भी नाचने लग जाती है। वृंदावन में भक्ति बैठी नहीं है। दुनिया में और कहीं आप चले जाओ तो वहाँ भक्ति थोड़ा सा मर्यादित और आंख बंद किए समाधि भाषा की भक्ति है, और वृंदावन की भक्ति नाचवे गावे वाली भक्ति है, क्योंकि यहाँ को ठाकुर ही नाचवे गावे वारो है। हमारो ठाकुर ही एकदम रसिया है, रंगीलो है। ठाकुर जी अगर कुछ देर शांत बैठ जाते ना तो मैया यशोदा को टेंशन हो जाती कि मेरे छोरा बीमार रह गए होगा, आज इतना शांत बैठो। जब तक घर में तूफान ना मचा के रखे तब तक मैया को लगती नहीं कि घर में कन्हैया है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत प्यारा भाव है, और फिर वही वाली बात है, ये कोई शास्त्र का भाव नहीं है, किसी संत की समाधि का भाव है। उन्होंने जो मन में विचार किया। क्या हुआ, एक बार कौशल्या मैया और यशोदा मैया, इन दोनों का मन हुआ कि चलो मिलने चलते हैं। ये धरती का, क्योंकि राम जी त्रेता में, यशोदा मैया द्वापर में, तो ये उस धाम की बात है जहाँ नित्य धाम होता है। तो कौशल्या मैया और यशोदा मैया दोनों अपने अपने लालानु को लेके आ गई मिलने, वो अपने राम जी को और वो अपने श्याम जी को, दोनों आई। अब माताएं तो माताएं होती हैं, बात करने में जब एक बार चालू हो जाए तो उनको घड़ी फिर दिखती नहीं। तो मैया बात करती करती तू कैसी बातें हुई, फिर एकदम से याद आया, अरे तो बड़ी रात्रि हो गई, चलो चलो जल्दी 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 उठाओ बालक को अपने लाला ला। और वो जल्दबाजी में उठाने में मैया कौशल्या तो ले गई श्याम सुंदर जी को, और यशोदा मैया ले गई राम जी को। और दोनों दिखने में भी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल भी, दोनों दिखने में भी एक जैसे विचार। सो अदला बदली हो गई। वो लेके अपने गोलोक आ गई, वो लेके अपने साकेत चली गई। अब साकेत पहुंची, इधर अयोध्या में पहुंचे श्याम सुंदर, और उधर साकेत में पहुंचे, इधर पहुंचे राम जी, उधर पहुंचे श्याम जी, बदला बदली में। अब ठाकुर जी के ग्वाल वाल बुलाने आए कन्हैया को। अब राम जी को तो राजा वाली आदत थी, राम जी के जब सखा आते तो हाथ जोड़ के बोलते, हे राजाधिराज महाराज, आपके खेलने का समय हो गया है, पधारिए। और तब राम जी बड़ा एकदम राजसी वेश में उठ के जाते। अब यहाँ मनसुख आयो, मनसुख ने गारी दे के, भाई चोरे सारे अभी तक तैयार ना हो, तू खेलने को टाइम है और तू अब तक खा रहे हो, थारी आगे थे हटा ली। बोले जितनो खानो खा चल। नंद बाबा भी ने थोड़े से आज कंफ्यूज से है कि आज ये लाला को भयो कहा आंख नीचे। राम जी जब चलते ना, राम जी की नेत्रों में इतनी मर्यादा थी, एक हाथ बराबर आगे तक ही देखते थे वो, उससे आगे नजर नहीं जाती, दृष्टि नहीं जाती थी। यशोदा मैया बोली ने गुलैयो टेम्परेचर चेक करें छोरा को, क्या आज कुछ बुखार बुखार तो ना आ गए हो, इतना शांत कैसे बैठे हो। एक वाला बोलो कछु ना मैया, या को सबरो बुखार देख अवालम ठीक करें, घोड़ा बन चल। राम जी को घोड़ा बना के मनसुख को पिद्दी पे चढ़ गयो, पीठ पे चढ़ गयो, चल मेरे घोड़ा चिक चिक चिक। राम जी घोड़ा बना के चला रहे। राम जी सोच रहे कहाँ फंस गए आज। अच्छे भले राम दरबार में अपने अयोध्या में कितने शान शौकत, और महाराज अयोध्या में हमारे ठाकुर जी ने पूरा तूफान मचा रखा है। दशरथ जी भोजन करने आते थे जब रोज, तो 2 थाली लगती थी, एक सामने प्रभु श्री राम विराजते, एक में दशरथ जी विराजते। भोग लगता पहले, फिर मर्यादा से खाते। आज ठाकुर जी तो अपने नंद बाबा वाली आदत थी, सोई आसन छोड़ के दशरथ जी गोद में आके बैठ गए। दशरथ जी बोले गोदी में? राम हमारी गोदी में बैठा, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। सो चलो कोई नहीं, बढ़िया बात है। अब ले करके उन्होंने तो बड़े आराम से एक ग्रास उठाया, आराम से खाने का प्रयास किया, पर इतनी तसल्ली कहाँ हमारे श्याम सुंदर को। लेके सबरी खीर पहले तो दशरथ जी की दाढ़ी में लगाई, थोड़ी सी सब्जी मूछन में लगाई, कछु यहाँ गिराई कछु वहाँ गिराई।
इतने में सब आए, राजाधिराज पधारिए, खेलने का समय हो गया। राम जी श्याम जी उतरे गोदी से और सबके कंधा पे, कई को कान मरोरो, कई को कंधा पे चढ़ गए। शाम को जब खेल खाल के आए तो सबरे बोले कौशल्या मैया को, मैया आज का खवा रखा है आपने राम जी को। एक अलग ही विचित्र रूप में मैया बोली, हम भी बड़े सोच में पड़ गई हैं कि ये हुआ क्या। तब ध्यान से आंख देखी, नेत्र देखे, और नेत्र देखे तो समझ गई कि भैया ये तो एक्सचेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष।